नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप यह वीडियो किस शहर या ज़िले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिहार में चल रहे 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को साफ चेतावनी दी है कि 31 मई तक जरूरी मंजूरियां नहीं मिली तो इन परियोजनाओं को रद्द किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। केंद्र ने इस पर नाराजगी जताते हुए समय सीमा तय कर दी है। अगर तय समय तक मंजूरी नहीं मिलती है तो न सिर्फ परियोजनाएं रद्द हो सकती हैं, बल्कि इससे राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी असर पड़ेगा। इन हाईवे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बेहतर होने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब नजर राज्य सरकार की कार्रवाई पर है कि वह तय समय के भीतर लंबित प्रक्रियाओं को पूरा कर पाती है या नहीं। बिहार में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गैंगस्टर सोनू के कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद बड़ा बवाल मच गया है। इस ऑडियो में पुलिस पर हफ्ता वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में बाहुबली नेता अनंत सिंह का नाम भी सामने आने से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऑडियो में किए गए दावे कितने सही हैं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति और पुलिस व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के एक जिले में 7 अप्रैल से बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय रेलवे की ओर से जारी नोटिस के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे सैकड़ों लोगों के बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर लंबे समय से बसे लोगों को जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय तारीख के बाद अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस बीच प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और अचानक हटाने से उनके सामने रहने और आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। कई लोगों ने पुनर्वास की मांग उठाई है। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि नोटिस पहले ही दिया जा चुका है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की है। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर भव्य आयोजन के दौरान 52 झांकियां गुजरेंगी, जिसे लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री नितिन नवीन भी पहुंचे। इस बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 1500 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। चौराहे और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। प्रशासन की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि वे तय रूट और दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बिहार में प्रशासनिक सख्ती के संकेत देते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ चेतावनी दी है कि हड़ताल के बावजूद सरकारी कामकाज नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में नए अफसरों की तैनाती की जाएगी ताकि जनता से जुड़े जरूरी काम प्रभावित न हों। विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी हाल में सेवाएं बाधित नहीं होने देगी। यदि हड़ताल के कारण काम प्रभावित होता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि लापरवाही या जानबूझकर काम रोकने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का फोकस है कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और राजस्व व प्रशासनिक काम समय पर पूरे होते हैं। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक महिला बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई, जबकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सोते रह गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि महिला किसी मामले में हिरासत में थी और उसे निगरानी में रखा गया था। इसी दौरान मौका पाकर वह फरार हो गई। प्रारंभिक जांच में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और फरार महिला की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। साथ ही लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है।
बिहार की राजनीति में नई हलचल के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब जनता के बीच सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार ने ऐलान किया है कि वह जनता दरबार लगाएंगे, जहां लोगों की शिकायतें सीधे सुनेंगे और त्वरित समाधान की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को समझना और उनका जल्द निपटारा करना प्राथमिकता होगी। इस पहल को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अब तक निशांत कुमार सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उन्हें धीरे धीरे सक्रिय राजनीति की ओर बढ़ने का संकेत भी हो सकता है। वहीं जनता दरबार के जरिए सीधे संवाद से लोगों को अपनी समस्याएं रखने का एक नया मंच मिल सकता। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला उम्मीदवार का अनोखा अंदाज चर्चा में है। वह लोकल ट्रेन में हाथ में भूंजा लेकर यात्रियों से वोट मांगती नजर आईं। सादगी भरे इस प्रचार ने लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।